इस वक्त मैं मौजूद हूँ विरार में मुख्यालय के पास। आप देख सकते हैं सामने विरार, यहाँ पे मुख्यालय है। वीडियो में ज़रा दिखाइएगा, सामने मुख्यालय है और यहाँ पे आंदोलनकारी पिछले 4 दिनों से अनशन पे बैठे हैं। हमारे साथ यहाँ पे रवि भूषण है, आइए जानते हैं उनकी जुबानी क्या कुछ कहना। रवि भाई, ये जो आंदोलन 4 दिन से जो अनशन चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, ये आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, नायगांव, वसई, नाला सोपारा की जो पीढ़ी है, जो जेन जी और जेन अल्फा है, वो इस तरह के सड़े हुए और टूटे रोड पे अब नहीं चलेगा। उसके भविष्य के लिए हमें लड़ना है सरना, तो हमें अभी से डिसाइड करना पड़ेगा। यदि थर्ड क्लास का कोई, मेरा सवाल है आपसे कि जो अनशन 4 दिनों से चल रहा है, आ रहा हूँ मैं, तो वो क्या विषय के ऊपर चल रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि यदि थर्ड क्लास का कोई ऑफिसर रहेगा ना, तो थर्ड क्लास का रोड देगा। तो हमारे इस आंदोलन का नाम है सड़क सत्याग्रह। हम सड़क के लिए सत्य आग्रह कर रहे हैं, एक सच्चा आग्रह कर रहे हैं। और सत्याग्रह इसलिए है कि पिछले 20 से 25 दिन हमने पूरे बारिश में हमें हमारे विवेक भाई ने, अब्दुल भाई ने और उनके बाद मैंने भी वसई, विरार, नाला सोपारा, नाय गांव के एक्चुअल खड्डों को दिखाया बीच बारिश में जा जाके कि भाई वसई, विरार, नाला सोपारा, नाय गांव में खड्डे हैं, रोड टूट जाते हैं, 3 महीने में रोड टूट जाते हैं और खड्डे इतने जाते हैं कि बाइक तो पलट ही जाता है, ऑटो भी पलट जाता है। बड़े बड़े बोलते हैं टेम्पो को आप देखिएगा ज़मीन में घुस गया है, ऐसी हालत हो गई है। ट्रेलर के नीचे आके एक बच्चे की मौत हो जाती है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रोड को बनाने की जिम्मेदारी जिस आदमी की है, जिस अधिकारी की है, उस अधिकारी का नाम है प्रदीप पचांगे। हमें प्रदीप पचांगे का इस्तीफ़ा चाहिए और प्रदीप पचांगे जब तक इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हमारा ये आमरण अनशन चलता रहेगा। इस अनशन का विवेक भाई ने जो आमरण अनशन शुरू किया है, इसका आज ये 4था दिन है। उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। हर घंटे के साथ हमारा धैर्य जवाब देते जा रहा है। हम गांधीवादी तरीके से चलने वाले लोग, हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन यदि वह महानगर पालिका और प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार इसी तरह यदि हमें इग्नोर करेगा तो हमें इसकी गारंटी नहीं दे सकते हमारे बीच कोई कल भगत सिंह भी निकल जाए। जैसे 4 दिन से आप लोग यहाँ पर हो, तो कहीं किसी ने, वसई विरार महानगर पालिका ने या प्रशासन के लोगों ने इस मामले को किसी ने संज्ञान में लिया या कोई आया आपके पास में इस विषय में? तीसरे दिन सूर्यवंशी जी और कुलकर्णी जी, जो कि लेफ्ट और राइट हैंड हैं पचांगे साहब के, वो आए थे। लेकिन वो ऐसा एक पत्र लेके आए थे, उस पत्र में मतलब कि वो हमारे इस सत्याग्रह का मजाक उड़ाने के लिए आए थे। उस पत्र में लिखा हुआ था कि हम रिपेयर वर्क करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे साहब, हम रिपेयर वर्क के लिए नहीं यहाँ खड़े हैं। हम वसई, विरार, नाला सोपारा, नाय गांव की जो अगली जनरेशन है, उनको वसई, विरार, नाला सोपारा, नाय गांव एक धरोहर है। इस धरोहर की रक्षा करने के लिए, और इसकी रक्षा तब होगी जब यहाँ के रोड अच्छे होंगे। उनके माता पिताजी आज जो फ्लैट खरीद रहे हैं, वो फ्लैट 70 लाख का फ्लैट, उसका EMI देते देते 1,40,40,00,000 हो जा रहा। माँ बाप की पूरे मेहनत की कमाई उसमें चले जा रही है। तो उसके लिए रोड भी तो अच्छा होना चाहिए सर। तो घर के बाहर जब हम निकलते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि रोड हमारे टूटे हुए हैं और इससे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया गया 22%। आप प्रॉपर्टी टैक्स 22% बढ़ा दिए, वसई विरार का कोई जनता ने कोई धरना नहीं दिया। हम ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए तैयार है मेरे भाई, लेकिन हमको क्वालिटी तो तुम ऐसा दोगे, और यदि तुम्हारी औकात अच्छी क्वालिटी देने की नहीं है तो या तो पूरा प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर दो या फिर रोड का जो है क्वालिटी बढ़ाओ सर। हमारा स्पष्ट मांग है, प्रदीप पचांगे मस्ट गो फ्रॉम वसई विरार। हमें उनका इस्तीफा चाहिए। वो एक भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्होंने हमें खड्डे दिए हैं, बच्चों का बचपन छीन लिया है, बुजुर्गों का सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार छीन लिया है। हमारा फंडामेंटल राइट सर खतरे में है। इसलिए प्रदीप पचांगे सर का जो सिटी इंजीनियर है, उसको सर बाहर जाना चाहिए और उसके लिए हम यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं साहब। धन्यवाद। 4 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या लगता है आपको आपकी मांगे पूरी होगी? देखिए, हम लोग कोई भी मेहनत करते हैं तो रिजल्ट का आशा नहीं करते हैं। हम मेहनत करना हमारा काम है, हिम्मत दिखाना हमारा काम है। और आप देखिए, अभी भी देखिए, हर पार्टी के लोग, बहुजन विकास अघाड़ी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मनसे के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, हर पार्टी के लोग अपनी पार्टी का झंडा रख के वो आ रहे हैं कि नहीं, मुद्दा बिल्कुल सही है। वैसे विरार, नाला सोपारा, नाय गांव में अच्छे रोड चाहिए तो चाहिए, और अच्छे रोड तब बनेंगे। साफ तौर पे कहिए ना, पूरा जिम्मेदार कौन है इसका? वसई विरार महानगर पालिका पूरा है क्या? इसका जिम्मेदार अभी जो हमने जो स्टडी किया है उसमें
उसमें हमने पूरा एक ग्राफ बनाया था, पूरा हायरार्की बनाई थी वसई विरार नाला सुपारा नाला। इसमें सिर्फ जिम्मेदार पचंगे साहब है कि पूरा वसई विरार माना? मुख्य रूप से इसका जो मुख्य जो पिन पॉइंट हमने किया है, मुख्य अधिकारी जो है प्रदीप पचांगे। यदि प्रदीप पचांगे जैसे एक जो है भ्रष्टाचार का बरगद है, यदि आप प्रदीप पचांगे को हटाएंगे तो प्रदीप पचांगे की जो जड़ें जहाँ जहाँ गई हुई है वो सब हिल जाएगी। और प्रदीप पचांगे साहब का काम था अच्छे कॉन्ट्रैक्टर लाना, वो उसमें फेल हो गए। प्रदीप पचांगे साहब का काम था क्वालिटी चेक करना, वो फेल हो गए। प्रदीप पचांगे साहब का काम था पेमेंट को रोकना, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना, वो उसमें फेल हो गए। या फिर ये बोले कि प्रदीप पचांगे साहब खुद किसी कमीशन खोरी का हिस्सा है और जिसके कारण वो टैक्स तो पूरा वसूल कर रहे हैं हम लोगों से, लेकिन हमें टूटा रोड दे रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे का स्टेप क्या आप लोगों का? हमारा आमरण अनशन पे हम लोग चल पड़े हैं। आमरण अनशन अपने आप में बहुत ही खतरनाक और एक्सट्रीम रास्ता है और इसके लिए पूरा वसई विरार नाला सुपारा नाय गांव की जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हमारा अगला स्टेप ये है कि इनको तो हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। और प्रदीप पचांगे साहब आपको आने वाले समय में, एक यहाँ रेड्डी साहब हुआ करते थे, आप उनकी हस्र देख लीजिए आज क्या हुआ। रेड्डी साहब को भी बहुत कॉन्फिडेंस था कि उनके आका और काका उनको बचा लेंगे, कोई बचाने नहीं आता साहब। रेड्डी साहब आज जेल में है। आपने वसई विरार की जनता को 25 साल सेवा दी है। हम वसई विरार की जनता पचांगे साहब आपके आभारी हैं। इज्जत से चले जाइए, नहीं जाएंगे तो अंत में आपको भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ऐसा इंतजाम हम कर देंगे। धन्यवाद। दोस्तों ये थे हमारे साथ में रवि भूषण। ऐसी मोर अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।